Hello, assalamu alaikum. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. अच्छा, आज बात करते हैं वीज़ा रेशियो पे, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग इस साल अप्लाई नहीं करना चाहते क्योंकि इटली में कोविड सिचुएशन और बार बार लॉकडाउन भी लग रहा है, और उनको अक्सर लोग डबल माइंडेड कर रहे हैं कि भाई इटली का कोई वीज़ा आपको नहीं लगेगा, वीज़ा रेशियो लास्ट ईयर भी अच्छा नहीं रहा। तो आज इसी पे मैं बात करना चाहता हूँ कि वीज़ा रेशियो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करता है और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उसी का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि कल भी मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था कि भाई मैं डबल माइंडेड हूँ, मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, और वीज़ा रेशियो क्या होगा अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन भी सही तरीके से प्रोवाइड करूँ, या और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो मेरे को बता दें। तो इसी वीडियो में यही मैं बताना चाहता हूँ कि वीज़ा रेशियो इटली का सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करता है, दूसरी बात लक पे डिपेंड करता है। अभी डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों ने किस चीज़ का ख्याल रखना है, सबसे पहले आपका परसेंटेज ज़्यादा हो और आपने जो लास्ट ईयर डिग्री की है वो आपका मतलब आपका कोर्स रेलेवेंट हो, ये पहली पॉइंट होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर एम्बेसडर आपको इस बात पे भी रिजेक्ट कर देता है कि आपका जो कोर्स आप इंटरेस्ट है, आगे जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो वो आपका प्रीवियस बैकग्राउंड के साथ रिलेटेड नहीं है। तो आपने एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल लेटर इसके साथ लिखना है। अगर आपने कोर्स चेंज भी करना है, आपने यूनिवर्सिटी को भी सेटिस्फाई करना है, चाहे यहाँ पर आपको एडमिशन मिल गया लेकिन आपने एम्बेसडर को भी सेटिस्फाई करना है। अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपका जो प्रीवियस कोर्स है वो इसके साथ मैचिंग नहीं है, तो आपने उनको सेटिस्फाई करना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोर्स चेंज भी कर रहा हूँ तो क्यों चेंज कर रहा हूँ, मेरा आइडिया क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं इस कोर्स में क्यों जाना चाहता हूँ। तो दूसरी पॉइंट ये हो गई। अब तीसरी पॉइंट बैंक स्टेटमेंट का होता है। लास्ट टाइम भी मैंने लोग देखे थे जिनका जस्ट एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट उनको दिया था, मतलब एक लाइन पे उन्होंने कहा था कि आपने हमें क्लियर नहीं किया, जो आपने फंड्स शो किए, आपने फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, ज़्यादातर लोगों ने 50 लाख रुपए भी शो किए थे, लेकिन उन्होंने एम्बेसी को प्रूफ नहीं दिया था कि ये पैसे कहाँ से आए थे। तो ये भी रिजेक्शन का एक केस है, ये तीसरा केस हो गया। अभी बैंक स्टेटमेंट को आपने कैसे प्रोवाइड करना है। बैंक स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने कम से कम भी आप लोग प्रोवाइड करो, जस्ट उनका जो फॉर एग्जांपल उनका जो लिमिट है फॉर एग्जांपल वो 20 लाख है, आप लोग ऑनलाइन चेक करें, मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन उनका वो लिमिट आप लोग चेक करो। अगर फॉर एग्जांपल वो 20 लाख है तो आप लोग 20 लाख या 21 लाख रुपए आप लोग शो करो, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, उसके पास जो FBR से जो क्लेरिफिकेशन है, टैक्स रिटर्न्स है, वो आपका होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके होने चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट भी आप लोग का क्लियर होना चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट्स पे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपके पास आंसर्स वैलिड होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, आइल्स बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लोग सोचते हो, मैं बार बार ये भी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहा हूँ, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला काम आइल्स है। देखो, अगर आइल्स आपने क्लियर कर दिया, उस पर आपने टाइम स्पेंड किया, उस पर आप लोगों ने मनी स्पेंड किया, तो आप लोगों का माइंड उस तरफ हो जाएगा कि हाँ भाई मैं किसी कंट्री मूव हो रहा हूँ, मैं स्टडी पर्पस के लिए जाना चाहता हूँ। अभी आपने आइल्स नहीं किया है तो आपको कोई भी डबल माइंडेड कर सकता है और आप उसी जगह पे अपना प्रोसेस छोड़ सकते हो कि भाई नहीं, बस मैंने प्रोसेस करना ही नहीं है क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। तो इन 4-5 पॉइंट्स का आप लोग ख्याल रखो। आइल्स के लिए आज ही तैयारी शुरू करो। मैंने लास्ट टाइम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी बताया था जहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकोगे। तो वहाँ से आज से ही अपना प्लानिंग शुरू करो कि हाँ भाई मैंने जाना है, ये स्टेप्स है 1 2 3 4 5, ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स आप लोग कंप्लीट करो तो आप लोग आराम से जा सकते हो, आराम से मतलब किसी भी कंट्री आप लोग मूव हो सकते हो। आप लोग अपना कंट्री टारगेट करो। अगर आप लोगों का टारगेट इटली है तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं कि स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट कैसा होता है, या आइल्स के लिए तैयारी कहां से करना है, बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में फ़ी कम है, कौन सा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, इस सब पे मैं वीडियोस बना चुका हूं। तो आप लोग अपने काम पे थोड़ा ध्यान दें। तो आज का न्यूज़ यही था, आज का एक शॉर्ट मैसेज यही था कि वीज़ा रेशियो कम या ज़्यादा नहीं होता, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करता है और लक की भी बात होती है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अपने दुआ में ज़रूर याद रखना।
गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।